जय हिंद देशवासियों। सबसे पहले तो मैं देश के जवानों को एक छोटी सी अच्छी खबर सुना देता हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आरटीआई के तहत डीओपीटी से कुछ दस्तावेज मांगे थे। एक ये कि उस आदेश की प्रतिलिपि दी जाए जिसके तहत बीएसएफ को एक सशस्त्र बल से हटाकर एक सिविल विभाग में डाला गया था। दूसरा, ये एनपीएस बीएसएफ पे किस आदेश के तहत लागू हुई है। ये दोनों ही आदेश डीओपीटी के पास नहीं है और उन्होंने मेरा आरटीआई आवेदन किसी तीसरे विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। देश के सभी कर्मचारी बंधु इस बात को भली भांति जानते हैं कि कर्मचारियों के संदर्भ में डीओपीटी से ज्यादा रूल रेगुलेशन और दिशा निर्देश भारत के किसी विभाग के पास नहीं है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, ऐसा कोई आदेश कभी निकला ही नहीं है। अब मैं एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं। इस देश में राष्ट्रवाद और देशद्रोह की परिभाषा कब बदल दी गई हमें पता ही नहीं चला। क्या इस देश में उस जवान से बड़ा भी कोई राष्ट्रभक्त है जो मौत सामने खड़े होते हुए भी अपना मोर्चा नहीं छोड़ता इस देश की सुरक्षा के लिए? लेकिन वही जवान जब अपने लिए 2 वक्त का अच्छा खाना मांग ले या फिर किसी भ्रष्टाचार की शिकायत कर दे तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। अर्थात इस देश में गलत के विरुद्ध बोलना ही देशद्रोह की परिभाषा बन गया है। और हालात देखिए आप देश के, कुछ लोग इन जवानों के साथ सिर्फ फोटो खिंचवा के बड़े राष्ट्रवादी घोषित हो जाते हैं। ठीक इसके विपरीत ये तथाकथित राष्ट्रवादी इन जवानों को कानूनी रूप से मिलने जा रही पुरानी पेंशन योजना को रोकने के लिए इन जवानों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो फिर उन्हें देशद्रोहियों की संज्ञा क्यों नहीं दी जानी चाहिए? मैं इस देश की राष्ट्रवादी सरकार से एक सवाल करना चाहूंगा कि पुरानी सरकारों को छोड़िए, आप बताइए पिछले 11 सालों में इन जवानों के लिए आपका एक नया फैसला, एक नया आदेश जिसके कारण इन जवानों के वेतन में 1 रुपया भी अतिरिक्त जा रहा हो, ऐसा कोई आदेश नहीं मिलेगा आपको। ठीक इसके विपरीत मैं आपको उदाहरण के साथ ऐसे कई तथ्य बता दूंगा जिसमें इन जवानों को सीधे तौर पे आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। अभी देश में, खासकर उत्तर भारत में, शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप है, जहां आप अपने घर में, अपने कमरे में गर्म कपड़े पहनकर, कंबल रजाई ओढ़कर सो रहे हैं।